और ये जो आप कह रहे हैं उमर चीमा साहब के जनाब, ये बड़ा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे उठाता हूँ कि आप ज़रा इस प्रोग्राम में हमें शौकत खानम के, और खुदा जानता है कि हम उस इदारे की इज्जत करते हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सर्विस है, लेकिन मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब दे दें कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, वो कौन है? इमरान खान साहब की फैमिली के अलावा क्या शौकत खानम के बोर्ड के ऊपर कोई आपने इंडिपेंडेंट बंदा भी रखा हुआ है, या सारे आपके फैमिली के लोग हैं? और मुझे पता है कि सारे आपके फैमिली के लोग हैं। अच्छा चलिए, मैं ये सवाल उमर चीमा साहब से पूछती हूँ, लेकिन मैं जल्दी से शर्जील साहब से पूछूं। ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बड़ा एक सीरियस क्वेश्चन होता है। अच्छा, मैं बिल्कुल मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, जो कि सेक्रेटरी इत्तलात है। शर्जील साहब, आप तो बड़े खुश हो रहे होंगे इस वक्त, पीएमएलएन और पीटीआई लड़ रहे हैं, इल्जामात लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, अदालतों में जाया जाएगा। पीपल्स पार्टी इस वक्त खुश हो रही है या क्या? क्या कहेंगे आप, मुतमईन है क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसमा साहबा। पहली बात ये कि कोई खुशी की बात नहीं है, ना ही हम उन सियासतदानों में से या उस पार्टी में से हैं कि हम किसी और की अगर पगड़ी उछले तो हम तालियां बजाएं और फिर उनकी पिटिशनें लेकर जो है कोर्टों में चले जाएं। मेरे ख्याल से तो आज तो वो पिटिशनर भी बेचारे परेशान होंगे जो पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ कोई बात होती थी, या पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तो 5-5, 6-6 पिटिशनर जो है वो चारों सूबों की कोर्टों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते थे। आज एक संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगे, ये कोई मजाक बात नहीं है, नहीं बहुत सीरियस इल्ज़ामात हैं इसमें, कोई शक। मेरा अर्ज़ सुन ले, इशू ये है कि मेरी भी ये ख्याल है कि शौकत खानम एक अच्छा कदम था ये हॉस्पिटल, और हमें इसको जो हम सियासत से हटकर उस हॉस्पिटल के इस इक़दाम को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये बात ख्वाजा आसिफ साहब जैसे एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन ये कहते हैं कि उसके पैसे जो है वो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट हुई है उसके फंड्स की, जो कि हमारे यहाँ के लोगों के ज़कात और फ़ितरे के पैसे हैं, अगर ये इस तरह के इल्ज़ाम सामने आए तो इट इज़ सीरियसली, मतलब समझता हूँ कि इट्स अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द नेशन। क्योंकि ये कोई मजाक बात नहीं कि अगर मुल्क के लोग ज़कात और फ़ितरे के मद में कोई चीज़ दें, उसको अगर कोई शख्स सस्ते में लगाए या जुआ में लगाए, तो मेरे ख्याल से, लेकिन खैर मैं अभी तक इन चीज़ों से मुझे ना वाकिफ़ हूँ, ना ही मैं इन इल्ज़ामात की तायद करूँगा ना तरदीद करूँगा, लेकिन ये चीज़ एक दफ़ा अब आनी चाहिए। बिल्कुल कोर्ट्स में मैं उन पिटिशनरों से भी गुजारिश करूँगा जो कि हमारे खिलाफ पिटिशन लेने के लिए दिन रात तैयार होते हैं, पिटिशन लेके जाएं और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट है तहरीक इंसाफ के लीडर की तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वरना अगर जिसने गलत इल्ज़ाम लगाएं तो फिर उसको जो है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि एक क्रेडिबल इदारे के ऊपर इतना बड़ा निशान जब लगा है, कल जब अखबारों में ये चीज़ पढ़ी जाएगी तो ज़ाहिर है यहाँ के कुछ डोनर्स वो भी मोहतात होंगे और इंटरनेशनली भी ये एक चीज़ डैमेजिंग सिचुएशन है। दूसरी बात ये मैं कहूँ, देखिए शर्जील साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, लोड शेडिंग की इतनी ख़राब सूरत हाल है, उस पर सियासतदानों के इल्ज़ामात हैं। आपके लीडर ने भी 3-4 दिन पहले एक तकरीर की, उसमें उन्होंने भी पीएमएलएन को बहुत रगड़ा लगाया, उस पर भी बहुत तनकीद की। क्या आप नहीं समझते कि इस वक्त सबको मिल बैठ के पाकिस्तान के कौमी मसाइल जो है उनको हल करने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की? देखिए, दो बातें करूँगा। एक बात तो आपने जो कही, बिल्कुल हम चाहते हैं कि हम आंगी होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह इक़्तिदार की हवस में लोग जो है इल्ज़ामात और गवर्नमेंट्स को अंडर प्रेशर करके स्कैंडलाइज करने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे जेन्युइन इश्यूज़ हैं तो उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए सारी कौम को साथ बैठना चाहिए। ये हमारी पॉलिसी है जो कि तो कौन बिठाएगा सर? आपकी हुकूमत है, आप कह रहे हैं कि बैठना चाहिए, आपको बिठाना चाहिए सबको। अगर मुझे आप बात कंप्लीट करने देंगी, देखिए हमने हमेशा हर छोटे बड़े इशू पे तमाम पार्टीज़ को मदऊ किया है। हम तमाम पार्टियों को साथ मिलकर बैठकर बात करना चाहते हैं। हमारी तरफ से कभी भी दरवाजे बंद करने की जो है इब्तिदा नहीं हुई है, लेकिन ये इब्तिदा अनफॉर्चुनेटली उन लोगों से हुई है जो लोगों को इक़्तिदार की हवस है। एक बात इन्होंने की थी तारिक फजल चौधरी साहब ने शायद परवेज़ इलाही साहब के बारे में, तो इस तरह के कमेंट्स मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी दिए थे कि जिसने मुशर्रफ का साथ दिया है, हम किसी भी सूरत में उन लोगों को नून लीग में शामिल नहीं होने देंगे। और आपने देखा होगा तारिक अजीम साहब जैसे और कितने लोग जिन्होंने आइन तोड़ने में साथ दिया, वो अब सब इनके जो है आंखों के तारे हैं वो लोग। तो ये बातें सियासत में कोई चीज़ें हतमी नहीं होती हैं। अच्छा, लेकिन शर्जील साहब आप ये कह रहे हैं कि सबको कोशिश कर रहे हैं, आपके इत्तेहादी आपसे नाराज है, खुद समीना कह रही है कि उनके वुज़रा ने इस्तीफे दे दिए हैं आपसे, तो आपके इत्तेहादी भी खुश नहीं है इस वक्त जो आपकी पॉलिसीज चल रही हैं। सो क्या इस वक्त क्या सोचना आपने है? लीडर्स आप लोग हैं, अवाम तो आपकी तरफ देखते हैं। देखिए आसमा साहब, सारे डिसीजन होते हैं कैबिनेट में सारे जो हमारे इत्तेहादी जमातें हैं वो सब शामिल होती हैं। और अगर हमारे हर अच्छे काम में ये लोग क्रेडिट लेते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट, 19th अमेंडमेंट, 20th अमेंडमेंट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो हमारे अच्छे कामों में अगर ये लोग शेयर होल्डर हैं
तो अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये लोग उतने ही शेयर होल्डर हैं जितने के हम हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी नहीं चाहा कि मुल्क में मसाइल हों, क्योंकि हम लोग हमेशा आवाम के वोटों से चुन के आते हैं। हम लोगों के पास दूसरे कोई भी रूट्स नहीं होते इक़्तिदार में आने के। अच्छा, वो तो खैर किसी के पास भी नहीं है, लेकिन मैं है, बहुतों के पास है, बहुतों के पास है। बहुत सारे लोग जो है, कोई इंटरम सेटअप में आता है, कोई IGI बना के आता है, कोई जो है फंडिंग करवा के अपने इत्तेहादों पे आता है। हम लोग कभी, हमारी ये हिस्ट्री नहीं रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमें आवाम के प्रॉब्लम्स का बिल्कुल अंदाज़ा है, लेकिन अगर इन प्रॉब्लम्स की आप हिस्ट्री में जाएंगे तो मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, इसकी हिस्ट्री में जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। और अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में भी पीपल्स पार्टी ने सीरियसली इन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश की है। 4.5 साल से आपकी हुकूमत है, आप भी जिम्मेदार नहीं है। समीना, आप कुछ कहना चाह रही थी, क्योंकि आप भी इत्तेहादी हैं, बराबर के शरीक हैं। 4.5 साल के बाद आपको भी याद आ रहा है कि फार्मूला क्यों नहीं बना और लोड शेडिंग पे का खात्मा क्यों नहीं हुआ, और अब जब इलेक्शन करीब है तो आप भी इस्तीफे दे के बाहर बैठने की बात कर रहे हैं। आसमा, बिल्कुल मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे बड़े मोअज़्ज़ज़ रुकन हैं तारिक साहब, वो भी मैंने बड़ी तहम्मुल से उनकी बात सुनी, वो भी मेरी तहम्मुल से बात सुने। चौधरी शुजात साहब का जो फार्मूला है वो था NFC अवार्ड में से तमाम जितने भी सूबे हैं वो अपना अपना हिस्सा दे दे, ताकि जल्द अज जल्द हम इस जो तकलीफ से, जो बहरान है बहुत बड़ा, उससे निपटा जा सके। बाद में देख लेंगे कि कौन सी हुकूमत का कसूर था, किसने ये सारा कुछ इकट्ठा किया। 2.5 घंटे की सिर्फ ये लोड शेडिंग होती थी परवेज इलाही साहब के दौर में, और अब 18 से 19 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। कौन जिम्मेदारान है वो बाद में देख लेंगे, लेकिन शुजात साहब का फार्मूला पे इकट्ठे नहीं हुए। हम हर तरमीम में, 18वीं तरमीम में, 19 में, 20 में इकट्ठे हो जाते, उसमें नहीं हुए। दूसरा, तारिक साहब ने कहा था कि कातिल लीग कहा गया, उसके बावजूद इन्होंने इनके साथ हाथ मिलाया, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमें कातिल लीग कहा गया, हमें इतना बुरा भला आसमा कहा गया कि ये तो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये बंच है। आज वही बंच देख लीजिए, 45 मेंबर्स के साथ हम नेशनल असेंबली के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे चुके हैं। लेकिन सब चीजों को एक तरफ रख के हमने जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की खातिर कि हमारा सिस्टम डिरेल ना हो, हम लोग इकट्ठे हो जाएं, और इन्होंने हाथ आगे बढ़ा। अवाम की खातिर भी इकट्ठे हो जाए, अवाम की खातिर ही, वरना तो ये इकट्ठे हो जाए, पाकिस्तान अवाम की खातिर। आसमा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आराम से, तारिक आप आराम से बारी बारी बोलते हैं, क्योंकि अपनी बारी पे बात की, मुझे भी मौका दीजिए। हम अवाम की खातिर, वरना बूटों वाले आ रहे थे। आसमा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बूटों वाले आ रहे थे। आसमा, या तो जुडिशल कू कराना चाह रही थी नून लीग, या बूटों वालों को लाना चाह रही थी। इसलिए शुजात साहब ने फौरन हाथ मिलाया, जिन्हें बुरा भला कहा गया। प्राइम मिनिस्टर खुद चल के आए, उन्होंने माफी मांगी कि हम आपको कातिल लीग कहते थे, खुदारा डिरेल ना होने दे सिस्टम। नून लीग तो चाहती है कि जुडिशल कू हो जाए, या वो आर्मी को बुला ले, ये तो चाह रहे थे वो लोग उसको। अच्छा, जहां तक इल्जाम तराशी की बात रही आसमा, तो इसहाक डार साहब ने तो अलानिया आके मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर दी इनके ऊपर। तो अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कितना सच है कितना झूठ है, ये सियासत किधर लेके जाएगी, और क्या ये इंतखाबी नारों में बदलेगी कल को जाके। ये लोड शेडिंग अहम मसला होगा, ये जो इल्जामात लग रहे हैं, इसका कौन इसको देखेगा कि ये सच है झूठ है। अवाम की अदालत में क्या फैसला होगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस पर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं जल्दी से लाहौर जाना चाहती हूँ। समीना खबर हयात साहिबा भी बहुत सी बातें कर रही थी अवाम के मसले के हवाले से, लेकिन उमर चीमा साहब, ये जो इल्ज़ामात लगे हैं, आपकी जमात की तरफ लोग फिर भी थोड़ी सी उम्मीद से देख रहे थे। नेचुरली इन इल्ज़ामात से बहुत नुकसान पहुँचेगा आपकी जमात को, लेकिन बड़े ही मजबूत इल्ज़ामात लगे। कैसे आप इसको धोएंगे, क्या करेंगे, कौन सा ऐसा, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ आप इल्ज़ाम लगाते रहे, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखें, इल्ज़ामात जैसा मैंने आपसे पहले कहा लगते हैं, और उससे वही लोग भागते हैं जो सच्चे नहीं होते, और जो सच्चे होते हैं वो आपको मैंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मिनटों बाद ही मीडिया के सामने आके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है उसको क्लियर किया। बाकी अगर इनके किसी के कोई शक शुबा किसी को होगा तो वो कोर्ट भी जाया जा सकता है। एक चीज़ अभी यहाँ पे तारिक साहब ने भी बात की कि जी शौकत खानम के बोर्ड के हवाले से, तो तारिक साहब के ही कोलीग हैं हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने भी इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए कि जी इमरान खान साहब की फैमिली के लोग जो हैं वो बोर्ड पे हैं और वहाँ से वो जो है मराहत ले रहे हैं।
तो उसके ऊपर जो है उनकी जानिब से ऑलरेडी जो है लीगल प्रोसीडिंग जारी है, उनके खिलाफ जो है केस किया गया। एक चीज़। दूसरी जो बात अभी यहाँ पे जैसा मेमन साहब ने भी की, बाकी भी दोस्तों ने की, तो मुझे लगता है कि शायद अपनी मसरूफियात की वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद मिस कर गए, वरना ये चीज़ें दोबारा दोहराई ना जाती। मैं आपको थोड़े से कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने गोश गुजार करता हूँ जी। देखिए, शौकत खानम के अंदर जो उसका टोटल जो सालाना जो बजट है वो 5 अरब रुपए का है, जिसमें से 2 अरब रुपया जो है वो गरीब मरीजों के इलाज पे खर्च होता है, और ये वाहिद हस्पताल है जहाँ पे 75% मरीजों का, गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। अब जो गरीब मरीजों पे जो पैसा खर्च होता है वो कहाँ से आता है? उसके 3 जराए हैं। एक, जो ज़कात से पैसा आता है वो डायरेक्टली उनके मरीजों के इलाज के लिए फंड चला जाता है। दूसरा, फंड रेजिंग के डिनर्स अरेंज किए जाते हैं, जहाँ पे फंड रेजिंग की जाती है वहाँ से पैसा आता है। तीसरा, एंडोमेंट फंड है हर इदारे का, जो थोड़ा बाहर भी होता है, मल्टीनेशनल के अंदर बाहर मुल्कों में भी होता है, बड़े इदारे होते हैं, उनका एक एंडोमेंट फंड होता है, और उस एंडोमेंट फंड का एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है जो प्रोफेशनल्स पर मुरतब है, जिसमें इमरान खान भी उस बोर्ड का हिस्सा नहीं है, और वो बोर्ड फैसला करता है कि इस एंडोमेंट फंड का पैसा हमने किधर इन्वेस्ट करना है। अच्छा, अब ये शौकत खानम का जो बोर्ड है, इसने डिसाइड किया, कुछ प्रॉपर्टीज थी जो जहाँ पे उसमें, और दूसरा ये कि ये एंडोमेंट फंड का पैसा जो है पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, ये बाहर ही किसी ने डोनेशन दी जो कि डायरेक्ट जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट में आया। और खान साहब ने बिल्कुल ये कहा, मुझे ये क्लियर कर देना ना जी। अब ये शौकत खानम ने जब ये इन्वेस्टमेंट की, तो शौकत खानम को उस इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से लेटर के ऊपर ये गारंटी दी गई कि इसका एक भी पैसा अगर लॉस में जाता है, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टीज क्रैश की हैं, पूरी दुनिया में क्रैश की हैं, और बड़े बड़े इदारों को 30% तक नुकसान हुआ, लेकिन शौकत खानम को 1 रुपए का भी नुकसान इसमें नहीं हुआ। अब दूसरी ये बात इन्होंने कहा कि जी ऑडिटेड उसमें नहीं है, ये वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं शौकत खानम के हर एक बोर्ड मेंबर का, और पूरी जो उनकी ऑडिटेड जो उनकी अकाउंट शीट्स हैं वो जो है वेबसाइट पे हैं। अब इसके अंदर मैं ये आपको एक बात बताऊं, ये जो इल्जाम इन्होंने लगाया, मैं समझता हूं कि ये बल्कि हमारे लिए भी एक तरह से कम से कम ये फायदामंद भी है कि ये लोग एक्सपोज हुए हैं कि इस किस्म के, देखें इमरान खान साहब की वो शख्सियत है कि जो एक सच्चा, खरा और मुखलिस इंसान है, कि मेरे जैसे लोग जो 16 साल से उसके साथ हैं, जो हम लोग यहाँ पे MNA MPA बनने तो नहीं आए, हम तो उस स्ट्रगल के अंदर इसलिए आए हैं क्योंकि एक सच्चा और खरा इंसान है, और जो मुल्क को करप्शन का नासूर नहीं, आसमा देखें, ये करप्शन का जो नासूर है इसको खत्म करने के लिए हमें इमरान खान जैसा ही शख्स चाहिए जो करप्शन से कम पाक हो, और जो सच्चा, जो डरे ना कानून से, जो कानून से भागे ना, डीलें करके और मुकमुका करके कानून से आंखें ना चुराए। इस किस्म के लीडर्स आएंगे आगे तो इस मुल्क को जो है हम दोबारा पटरी पर डाल सकेंगे। मैं जवाब भी ले लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये तरदीद भी की, मुस्तरद भी किया, उन्होंने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर तो फायदा नेचुरली आप उठाने की कोशिश कर रहे होंगे, यही मकसद होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और ये कहना है उमर चीमा साहब का। देखें, बुनियादी तौर पर बात यह है जी कि इस इदारे के खिलाफ मैं नहीं समझता कि हमारी कोई बिल्कुल कतई तौर पर कोई ज़ाती अगराज़ व मकासद हैं कि खुदा न खास्ता इस इदारे को नुकसान पहुँचाएं, या ऐसा इदारा जो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इमरान खान साहब, गुजारिश है कि इमरान खान साहब, मैंने पहले भी ये अर्ज की है कि पाकिस्तान के अंदर इल्जामात और सिर्फ इल्जामात, कोई मुतबादिल पॉलिसी नहीं, कोई ये बताना नहीं कि अगर मैं आऊंगा या हमारी जमात आती है तो लोड शेडिंग का क्या होगा, हमने दिए जिस बुरहान के पाकिस्तान आज शिकार है उसका हम क्या कोई रिजल्ट, कोई मुतबादिल अल्टरनेट लाइन, कुछ भी नहीं। मुकमका नूरा वो तो भी हुकूमत में आए नहीं। आसमा अगर आप इजाजत दें, आसमा अगर आप इजाजत दें, हमने ये पॉलिसी दी है। आप जरा, मैं भी थोड़ा सा कर लूं बात, आपने बहुत सारी बातें की हैं, आप करें जरूर।